राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, ये तो सभी को पता है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत की और साथ ही कई बार मीडिया के सामने भी आए। इस बीच कई बार जमकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्यों कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें। जब से आरएसएस ने इस देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है, उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है। धर्म की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है, इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। और इस यात्रा का मैसेज यही है कि जो मैंने अभी आपको बोला, जो आपने रोड मैप की बात पूछी, कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, हिस्टोरिकली ये कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की कर लेते हैं। भैया देखिए, सियासत में पार्टियां बदलने का खेल तो चलता रहता है और नेताओं का कभी दोस्त तो कभी दुश्मन बनने का भी। ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी के 3 बार रहे विधायक को ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल कर लिया गया है। इस पर राजभर का बयान भी सामने आया, जरा सुनिए। देखिए, राजनीति में आज के तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। नेता सब एक हैं, बड़े नेता सब एक हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन दरकने से सैकड़ों घरों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सदस्यों के साथ जोशीमठ के हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में आई इस बड़ी आपदा पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि जोशीमठ की सड़क, घर, ऑफिस, मैदान, होटल, स्कूल आदि में भू दरकने से बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके कारण ये भवन रहने के लिए असुरक्षित हो गए हैं। इसी को देखते हुए जोशीमठ में तमाम डेवलपमेंट गतिविधियां भी रोक दी गई हैं। जैसे रोपवे, जल विद्युत के लिए काम कर रही कंपनियों के काम रोक दिए गए हैं। सरकार ने यहाँ अन्य प्रकार के काम भी रोक दिए हैं। बात अब खेल जगत की भी कर लेते हैं। भारतीय जमीन पर इस साल अक्टूबर-नवंबर में वनडे विश्व कप का आयोजन होना है। टीम इंडिया भी इस वर्ल्ड कप के लिए अभी से तैयारियों में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई इस वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर चुकी है।
इन 20 शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों के नाम जारी नहीं हुए हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि रविचंद्रन अश्विन का नाम इस सूची में शायद ना हो। अब अश्विन को लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने बयान दिया है। अजय जडेजा चाहते हैं कि विश्व कप 2023 में अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मौका मिलना चाहिए। अगली खबर विलायत से। अमेरिका में स्कूली बच्चे सोशल मीडिया की लत से ग्रस्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के सिएटल पब्लिक स्कूल वॉशिंगटन ने युवाओं में सोशल मीडिया की लत लगने के लिए बड़ी कंपनियों को दोषी ठहराया है। इसके लिए एक मुकदमा भी दायर किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि स्कूल अपने शैक्षिक मिशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, जबकि स्कूली छात्र चिंता, अवसाद और अन्य मनोवैज्ञानिक परेशानियों से पीड़ित है। सिएटल कोर्ट में शुक्रवार को दायर की गई शिकायत के अनुसार अल्फाबेट, मेटा, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और बाइडांस जैसी कंपनियां युवाओं में पैदा होने वाले मानसिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिले में 100 से भी ज्यादा स्कूल हैं और इनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। खैर, अगर आपके बच्चे भी जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सतर्क रहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।